सारा प्रॉब्लम जो आपकी सूरत हाल है उसको एक्सेप्ट ना करने का, परमानेंट एक्सेप्ट ना करने का मसला है। आप उसको एक्सेप्ट ना करें कि भाई मैं 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह वाला बंदा नहीं, मैं 5 लाख रुपए तनख्वाह वाला बंदा हूं। एक दिन में करने वाला नहीं है, एक महीने में भी करने वाला नहीं है, ये एक साल में भी करने वाला नहीं है। ये जिंदगी का आपका मामूल होना चाहिए। आप तनख्वाह से निकल के अपने काम में और अपने काम से निकल के में जाके करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन सकते हैं, इसी एक रवैये और सोच की वजह से। इसलिए अपनी उन सलाहियतों के ऊपर काम करना शुरू करें जो हिडन है, जो बेसिकली प्रोडक्टिव होती हैं, तो पैसा कमाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। जिन लोगों की तनख्वाह कम है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, लोकल लोग हैं, सैलरी कम है और उसी सैलरी के अंदर वो अपना निजाम चलाना होता है, बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। देखिए जी, तनख्वाह आपको आपके काम की मिलती है। एक बात क्लियर होनी चाहिए, आप जो काम करते हैं उसकी तनख्वाह आपको मिलती है। हर एक को ये तनख्वाह नहीं मिलती। आपको अगर 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख मिलती है तो किसी को 5 लाख भी मिलती है, किसी को 8 लाख, 10 लाख भी मिलती है, किसी को करोड़ रुपया महीना भी तनख्वाह मिलती है। अब असल चैलेंज ये है कि आप करोड़ रुपया महीने वाली तनख्वाह कमाने के लिए अपने आप को एलिजिबल करें। अब यहां पे इंसानी ज़हन जो है ना, क्योंकि हमारा ना इंसानी ज़हन एक थर्मोस्टेट टाइप होता है, सेट हुआ थर्मोस्टेट सेट हुआ है। जो लोग 1-1.25 लाख की तनख्वाह कमा रहे हैं ना, उनको अगर नौकरी से फारिग कर दिया जाए ना, तो एक आध महीने के बाद उनको कहीं और 1-1.25 लाख की तनख्वाह मिल जाएगी। ये नहीं होगा कि उनको 50,000 की मिलेगी, 1-1.25 लाख नहीं मिलेगी। नहीं, 1-1.25 लाख का थर्मोस्टेट उनका सेट हुआ है, वो मिल जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी तनख्वाह को 1-1.25 लाख से 1.5-2 लाख कर लें, तो फिर कुछ अर्से के बाद आपके लिए वो एज नॉर्मल हो जाएगा, न्यू नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर वहां पे बम गिराए थे, तो हमें लग रहा था कि कहीं न्यू नॉर्मल ना हो जाए, कि वो जब मर्जी बम गिरा दें। उसके बाद हमने जब उनके ऊपर जहाज गिराए तो वो मामला खत्म हो गया। इसी तरह जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो न्यू नॉर्मल हो जाता है। जब आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया थी, अब 2 लाख हो जाएगी, तो कुछ अर्से के बाद चाम खत्म हो जाएगा, न्यू नॉर्मल। उसके बाद आपको अपनी सलाहियतों को अपग्रेड करना है, तो 2.5 लाख, 3 लाख और आगे बढ़ना है। आपकी वहीं बढ़ती है जहां आप हैं तो ठीक है, नहीं तो स्विच करें। लोग आमतौर पे सोचते हैं स्विच करेंगे तो यार अगले गैर यकीनी सूरत हासिल रहते हैं, आगे पता नहीं इन्वायरमेंट क्या होगा, आगे पता नहीं माहौल क्या होगा। अगर ये सोचेंगे तो फिर जिंदगी में कमा नहीं सकेंगे। जो लोग आपको तनख्वाह पे करते हैं, हम अपने जो लोग हमारे साथ लोग काम करते हैं, उनकी एबिलिटीज के मुताबिक है। कल को हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ जाए, काम बढ़ जाए, वो लोग ज्यादा डिलीवर करना शुरू हो जाए, तो वो डबल तनख्वाह के हकदार हो जाएंगे और हम बखुशी उनको पे करेंगे। इसी तरह जब आप जो काम कर रहे हैं वो काम बेहतर हो जाता है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आ जाती है, तो आप अच्छी तनख्वाह लेने के भी हकदार हो जाते हैं। सारा प्रॉब्लम जो आपकी सूरत हाल है उसको एक्सेप्ट ना करने का, परमानेंट एक्सेप्ट ना करने का मसला है। आप उसको एक्सेप्ट ना करें कि भाई मैं 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह वाला बंदा नहीं, मैं 5 लाख रुपए तनख्वाह वाला बंदा हूं। अब 5 लाख वाली तनख्वाह वाले बंदा आप अपने आप को समझेंगे तो अपने जहन को उस लेवल का तैयार करेंगे। टाइम मैनेजमेंट तो नहीं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट करेंगे, प्रोडक्टिव होंगे, आउटकम बढ़ाएंगे। आप अगर किसी ऐसे शोबे के अंदर हैं कि जहां पे आप समझो कि आप अदारे के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, आप जब नौकरी आपकी जाएगी तो कोई इससे भी कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो काम आपके लिए इंतहाई खतरनाक है। ऐसा काम करें कि जहां आपकी थोड़ी वजह से आपकी जॉब ना खत्म हो, आपका सब्स्टिट्यूट ना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि नौकरी में इस तरह काम करें जैसे मैं करता था अपने बिजनेस की तरह। ज्यादा काम करें, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाने का बायस हो, ताकि आप जाएं तो अदारे ही हिल जाएं, अदारे के एक पिलर बन जाए। तो फिर ये अच्छा, ये लोग असल में क्योंकि इस तरफ आमतौर पे लोग सोचते नहीं है, तो वो सोचते शायद ये बहुत मुश्किल काम है, ये एक दिन में करने वाला नहीं है, एक महीने में भी करने वाला नहीं है, ये एक साल में भी करने वाला नहीं है। ये जिंदगी का आपका मामूल होना चाहिए। आप तनख्वाह से निकल के अपने काम में और अपने काम से निकल के में जाके करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन सकते हैं, इसी एक रवैये और सोच की वजह से। ये जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अमीर हैं या बहुत आगे हैं, इनके सींग है क्या? ये इनको कोई खास कहीं से मंजूरी है क्या? नहीं, ये लोग इस तरह की अहलियत रखते हैं, ये लोग वैल्यू दे सकते हैं।
मार्केट प्लेस में घर से नाश्ता करने के बाद जब आप निकलते हैं ना काम के लिए, तो जो मार्केट में आके जो डिलीवर करता है उसके मुताबिक शाम को पैसे लेकर जाता है, पर डे उसका उतना होता है। अगर कोई करोड़ रुपया कमा रहा है तो 3-3.5 लाख रुपया आप समझ लो पर डे वो डिलीवर देता है, तो उसके बदले उसको इतना मुआवजा मिलता है, और वो भी कम लेके जा रहा है क्योंकि वो कई करोड़ दे रहा है महीने के, तो 3.5 लाख रुपया डेली लेकर के जाता है। एक बंदा 1.5 लाख रुपया महीना का लेकर जाता है, तो वो उतना ही डिलीवर करता है, उसी रेशो में उसको मिलता है। आप कहेंगे ये कौन तय करता है असूल के भाई इतना डिलीवर करेगा तो इतना पैसा मिलेगा? ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप किसी को भी पूछें कि भाई आप क्या काम करते हो, किस लेवल पे हो, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स हैं, क्या डिलीवरी है, क्या आउटकम है, क्या प्रोडक्टिविटी है, आप उसकी तनख्वाह बता सकते हैं कि ये इतने पैसों में बंदा आ जाता है। मार्केट में चीजें फिक्स हैं। अब आपने वो चीज सुंदर पिचाई आपने बनना है, ठीक है ना, जो कि करोड़ों में तनख्वाह लेता है। तो ये जो बुनियादी फार्मूला है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। आमतौर पे लोग कहते हैं जी हमारी 1-1.25 लाख रुपया तनख्वाह है और हमारे पास 5-10 लाख रुपया भी है, उसको क्या करें? ना ही तनख्वाह से कुछ हो सकता है, ना ही 5-10 लाख रुपए से कुछ हो सकता है। वो धोखा ही हो सकता है, कोई फॉर्म ले लें, हाउसिंग सोसाइटी का फ्रॉड हो जाए। इसलिए उस पैसे को अपने ऊपर लगाएं। यानी अगर फर्ज करो आपको रोज 8-10 घंटे जाना पड़ता है तो, और पर डे आपका इतना मुआवजा है, तो अब आप अपना मुआवजा खुद को पे करें। जब आप 2 दिन नहीं जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, आपको पे नहीं मिलेगा, तो वो जो पैसा है वो उस वक्त आप यूटिलाइज करें, अपनी ही तनख्वाह के अंदर कंट्रीब्यूट करें। लेकिन उन 2 दिनों में कोई कोर्स करें, कोई प्रोग्राम सीखें, कोई एप्लीकेशन सीखें, कोई नई स्किल, कोई नई महारत, सेलिंग टेक्निक सीखें, निगोशिएशन टेक्निक सीखें, एआई सीखें। अदरवाइज आप कोई ना कोई टाइम के अंदर ये नई टेक्निक सीख सकते हैं, ठीक है ना। उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बेशुमार काम एआई से हो सकते हैं। जो काम पहले 8 घंटे में एक बंदा करता था, एआई जो है वो 10 मिनट में कर लेती है, आधे घंटे में कर लेती है। कोई रिपोर्ट लिखनी है, कोई कैलकुलेशन है, कोई बहुत कुछ। आप अगर एआई सीख गए तो आप उसके थ्रू पार्ट टाइम में बहुत सारे लोगों के काम निपटा सकते हैं। बेशुमार कुछ हो सकता है, पार्ट टाइम कोई काम, बिजनेस हो सकता है छोटा मोटा। तो आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, तो उससे फिर फर्दर आपकी जिंदगी बदलेगी। जब तक आपकी आमदनी ना बदलती, आपकी जिंदगी नहीं बदलती है। और आमदनी बदलती है जब आपकी सोच बदलती है, और सोच बदलती है जब आपका माइंडसेट बदलता है, और माइंडसेट बदलता है जब आपके तलाकात लोगों से, रिलेशनशिप चेंज होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से, प्रोग्रेसिव लोगों से मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़े लोगों की जिंदगियों का मुताला करते हैं, तो आपका माइंडसेट चेंज होता है। फिर वहीं से आपका असल बदलाव शुरू होता है। बाहरी कपड़ों से, शक्ल से, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर से बदले हुए इंसान होते हैं। ये सारे लोग देखने में तो ऐसे ही हैं। जो अरबपति हैं उन्होंने मुझसे भी पुरानी वास्कटें पहनी होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके जहन है जो अरबपति अरबों रुपया प्रोड्यूस कर रहा है, वास्कटें नहीं प्रोड्यूस कर रही। इसलिए अपनी उन सलाहियतों के ऊपर काम करना शुरू करें जो हिडन है, जो बेसिकली प्रोडक्टिव होती हैं, तो पैसा कमाया जाता है। तो ये हम वैसे अपने चैनल पे ऊपर आपको सिखाते हैं। चैनल का जो है घंटी का बटन प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको वैल्यूएबल कीमती इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मेरा दावा है कि अगर 1 साल के लिए आप रेगुलर वीडियोस देखते रहे, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा, आप बदले हुए इंसान होंगे और आप इंशाल्लाह ताला बहुत कमाएंगे। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।